नमस्कार, मेरा नाम है अतुल आर्य और जैसे कि दुनिया भर के जीवों की प्रवृत्ति होती है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना, मैं भी उन्हीं की तरह, आप आम इंसानों की तरह कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बनाता रहता हूँ। और पिछले 10-20 साल में अक्सर ऐसा होता रहा है कि हम किसी एक जगह को चुनकर वहाँ के लिए निकलते हैं और रास्ते में कुछ ऐसी जगह हमें मिलती हैं जिनके बारे में हमने सुना नहीं होता या कि जो टूरिस्ट बुक्स में हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में अटक जाती हैं। उनके नज़ारे या उनके नाम या वहाँ की कोई ख़ास चीज़ खाने की, हैंडीक्राफ्ट्स, वो आपके दिमाग में अटक जाती हैं और आप ये सोचते हैं कि इस बार तो हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रहे हैं, लेकिन अगली बार जब हम आएंगे तो हम ज़रूर इस जगह को ही फोकस करके आएंगे। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। कुछ साल पहले मैं अपने किसी काम से नाहन से होता हुआ देहरादून जा रहा था और नाहन क्योंकि हिमाचल प्रदेश में और देहरादून उत्तराखंड में है, तो पहाड़ों से उतर के आपको वादी में आना होता है। और इस दौरान मुझे एक बड़ी खूबसूरत जगह मिली जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे देहरादून पहुंचना था तो मैं वहां से होता हुआ निकल गया। लेकिन मैंने मन में ये वादा किया कि एक दिन मैं इस जगह स्पेसिफिकली आऊँगा और इसे देखूँगा, यहाँ अपना समय बिताऊँगा। आज हम उसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं, वही जगह आपको भी दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा इंतज़ार। तो ये है वो जगह जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। बहुत बड़ा रिजर्वायर है, 4.5 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका नाम है आसन बराज। बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे उड़ने वाले जानवर, ये सब यहाँ पे मिलते हैं और लगभग पूरे साल मिलते हैं। हमने इस बारे में बात भी की स्थानीय लोगों से, उन्होंने यही बताया कि ये जो जानवर हैं ये पूरे साल मिलते हैं, सिर्फ इनकी किस्में बदलती रहती हैं। कुछ हैं जो यहाँ पे बरसात के मौसम में होते हैं, कुछ सर्दियों में होते हैं, कुछ निकल जाते हैं, कुछ आते रहते हैं। तो यही वो जगह है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पूरे पक्षी पानी के ऊपर अपनी खुराक ले रहे हैं और धूप भी सेक रहे हैं। आज इसी के बारे में हम आपसे विस्तार में बात करेंगे। हम आपको आज जो खूबसूरत जगह दिखाने जा रहे हैं वो स्थित है उत्तराखंड में और इसकी खास बात यह है कि ये प्रकृति से जुड़े होते हुए भी मानव निर्मित है। इसे इंसान ने बनाया है, यानी इंसान सिर्फ बुरे ही नहीं, कुछ अच्छे काम भी करता है, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। और ये काम लगभग अनजाने में ही हुआ है। हम जिस जगह मौजूद हैं वो कहलाती है असन बैराज या आसान बैराज। ये दून वैली में है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। यहां मिलती है असन नदी और ईस्टर्न यमुना कैनाल। इसे असन बराज या असन रिजर्वायर या ढालीपुर लेक भी कहा जाता है। आसन नदी को पानी मिलता है दून घाटी के पश्चिमी हिस्से में मौजूद जल धाराओं से। इस नदी के उत्तरी हिस्से को टॉस भी कहा जाता है, पर यह पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि टॉस काफी बड़ी नदी है और ये जौनसार भावर क्षेत्र में यमुना में मिलती है। आसन नदी को ऋग्वेद में असमानवती के नाम से उल्लेखित किया गया है और इसे और ज्यादा प्रसिद्धि मिली 21 जुलाई 2020 को जब एक घोषणा हुई। इस तारीख को आसन बैराज को उत्तराखंड की पहली रैमसर साइट होने का गौरव हासिल हुआ। अब ये रैमसर साइट क्या होती है? दरअसल रैमसर एक शहर का नाम है जो ईरान में है
यहाँ 1971 में वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि वाली जगहों को लेकर एक कन्वेंशन हुई थी, जिसमें दुनिया भर में मौजूद ऐसी जगहों की हिफाजत करने की सिफारिश की गई। अंतरराष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स की पहचान के लिए रैमसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स के तहत 9 शर्तें रखी गईं। ऐसी जगह घोषित किए जाने के लिए इन 9 शर्तों में से किसी एक का पूरा होना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई वेटलैंड किसी प्राकृतिक या नियर नेचुरल जगह पर कोई अनोखी लगने वाली जगह हो, वहां खतरे या विलोपन से घिरी जीव या पेड़ पौधा प्रजातियां मौजूद हों, अगर वहां जीवों की या पेड़ पौधों की ऐसी किस्में हों जो अपने लाइफ साइकिल की क्रिटिकल स्टेज में हों या विपरीत हालत में आशियाना मुहैया कराती हों। ऐसे कुछ इलाके वाटर बर्ड्स यानी जल पक्षियों वाले हो सकते हैं। अगर उस जगह पर 20,000 या उससे ज्यादा जल पक्षी आते और रहते हैं, अगर ऐसी जगह यहां आने वाले पक्षियों या जीवों की 1% आबादी को सपोर्ट करती हो, अगर वहां ऐसी मछलियां रहती और पलती हों जिनसे उस वेटलैंड्स को फायदा मिलता हो या इससे ग्लोबल बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को लाभ मिलता हो, और अगर ऐसी जगह पर उड़ न सकने वाले जीवों की आबादी का 1% हिस्सा निर्भर करता हो। और आसन बराज इन शर्तों पर खरा उतरा। आसन बराज में यूं तो सारा साल ही पक्षी नजर आते रहते हैं, पर प्रवासी यानी माइग्रेटोरी पक्षियों की चहल पहल अक्टूबर से लेकर मार्च और अप्रैल तक जारी रहती है। ये जो इतनी सारी ये पक्षी नज़र आ रहे हैं पानी के ऊपर, ये कौन सा जानवर है? शायद सही नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसको मुर्गाब बोलते हैं। मुर्गाब। अच्छा अच्छा। ये क्या बत्तख वगैरह की कुछ उसी की प्रजाति में आती है। ओके, तो ये पूरा साल ही यहाँ रहती है कि कभी गर्मियों में छोड़ देती है? ये सर्दी में आती है सर, सर्दियों में आती है। ये 1 हफ्ते से आई। अच्छा, 3 हफ्ते से आई। ओह। और उधर जो बैराज के पास में जो जानवर बैठे रहते हैं बड़े बड़े, वो कौन से? मुख्तलिफ है, अलग अलग है। अच्छा जी, कई प्रजाति है इसमें। और अब तो ये रैमसर साइट भी घोषित हो गई है। जी जी। तो अब तो भीड़ बढ़ गई होगी यहाँ लोगों की, आने वालों की। हाँ, आने वालों की भीड़ बढ़ जाएगी। इनमें से कई तो काफी दुर्लभ प्रजातियां हैं, जैसे कि रेडी शेल डक यानी ब्राह्मणी डक, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड यानी लाल सर। इसकी एक खास बात यह है कि नर यानी मेल पानी में डुबकी लगाकर जलीय वनस्पति को बाहर लाता है और उसे मादा को खाने के लिए देता है ना कुछ वैलेंटाइन गिफ्ट जैसा। इसके अलावा यहाँ कॉमन कूट यानी पपीहा, गॉडवाल, किंगफिशर, इंडियन कॉर्मोरेंट यानी जल काक, बेयर पोचर्ड, नॉर्दर्न पिनटेल और बार हेडेड गीज भी आम दिखते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ पक्षी भी नजर आते हैं जो जल पक्षी नहीं है, जैसे कि बेहद खतरे से घिरा रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर। इसके अलावा यहाँ पर आपको चील यानी काइट और चमगादड़ भी मिल जाएंगे यानी बैट्स। हमने यहाँ फ्रूट ईटिंग बैट्स काफी बड़ी तादाद में देखे। अच्छा, इस पानी में मछलियाँ भी हैं क्या? मछली भी है, आपसे बड़ी बड़ी ऐसे। अच्छा, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रही हैं अभी। ऐसे अंदर अंदर रहती हैं, आपसे बड़ी बड़ी मछली है। अच्छा, कौन सी, कोई बता सकते हैं कौन सी प्रजाति, कौन सी किस्म? रूपचंद। अच्छा, ठीक है। एक होती है गोल्डन, मोटे कंडे वाली। अच्छा, मोटे वो पिंजरे वाली। कई प्रजाति है जिसकी अलग अलग। मंगूरा। आपके नाम क्या क्या है? मेरा है जी अशोक कुमार।
लवरेज। लवरेज। बहुत शुक्रिया। सुना है कि यहाँ मछलियों की 49 प्रजातियां मिलती हैं और इन्हीं में से एक है बहुत ही दुर्लभ प्यूटिटा मैसीर। ये मछलियां इस वाटर बॉडी को अपना पेट भरने और अंडे देने के लिए इस्तेमाल करती हैं। यहाँ एक एंटरटेनमेंट सेंटर भी है जिसमें रहने के लिए कॉटेजेस हैं जिनका एक रात का किराया मई 2025 में था 3200 रुपए, और साथ ही है एक कैफेटेरिया जहां आप स्नैक्स का मजा ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ चाय और ब्रेकफास्ट का लुत्फ उठाया और कॉटेजेस का जायजा भी लिया। जैसा कि हमें बताया गया था कि यहाँ पे एक छोटा रेस्टोरेंट भी है जिसमें आपको फास्ट फूड मिल सकता है, तो मैंने कहा लेट मी ट्राई। तो मैंने कुछ मंगवाया है, ये सैंडविच है और साथ में चाय है। ट्राई करते हैं। फ्रेशनेस है और ब्रेड बहुत क्रिस्पी है। नाइस, हाईली रिकमेंडेड प्लेस, ज़रूर आइएगा। जो टूरिस्ट प्लेसेस पे जो आम भीड़ भाड़ होती है वो ये नहीं है, और ये बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि आपको पार्किंग की समस्या नहीं है, आपके लिए ये समस्या नहीं है कि भीड़ में कंधे से कंधा रगड़ रहा है लोगों के साथ। शांति है जिसके लिए आप आते हैं। इन सभी सुविधाओं के बारे में यहाँ के मैनेजर साहब ने काफी डिटेल में जानकारी दी। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम है विक्रम सिंह रावत और मैं यहाँ JMBN में रहता हूँ सर। और मेरे को यहाँ पे करीबन 20 से 22 साल मेरे को यहीं पे हो गए सर। और ये जो है 94 में ये आसन बैराज ये यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में इसको विकसित किया था। लेकिन 2004 में जब उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पे इसको बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया, जिसमें इसमें कई तरह की माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं जो कई देशों से यहाँ पे 6 महीने के लिए प्रवास के लिए आती हैं, यहाँ पे ब्रीडिंग करती हैं और उसके बाद ये मार्च के बाद अपने देश लौट जाती हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो कि जब ये बोट्स बंद हो गई तो यहाँ से सारी बोट्स हमारी टिहरी वहाँ पे टिहरी डैम में जब वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बना तो सारी बोट्स वहाँ पे वो कर दी गई, ट्रांसफ़र कर दी गई और ये बर्ड्स के नाम पे आसन कंजर्वेशन रिजॉर्ट के नाम से दोबारा डेवलप कर दिया गया सर। और यहाँ पे हमारे पास रहने का एकोमोडेशन है, 4 कॉटेज हैं हमारे पास, डुप्लेक्स और 2 डॉर्मेटरीज हैं जिसमें 9 बेड के रुकने की फैसिलिटी है। बाकी हमारा खाने पीने का यहाँ पे है, किचन वगैरह ये सब हमारे पास है और टूरिस्टों को सारी हम सुविधाएं देते हैं। और ये आसन बैराज जो बनाया सर, ये 3 नदियों के उसमें टोन्स, यमुना और आसन रिवर ये यहाँ पे मिलती हैं, तब जाके इसका नाम आसन बैराज पड़ा। यहाँ पे बहुत बड़ा डैम है जिससे बिजली का उत्पादन होता है। इसी कैनाल में कम से कम 3 पावर हाउस बने हैं। यहाँ पे इधर सामने हिमालय है और इधर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो एक नैसर्गिक सुंदरता यहाँ पे दिखाई देती है और कई पर्यटक आके यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड जैसा एक अनुभव मिलता है। और यहाँ पे जो पक्षी आते हैं उनको निहारने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, पक्षी प्रेमी। और 2 फरवरी को यहाँ वेटलैंड डे भी मनाया जाता है जी। तो यहाँ पे कई स्कूलों के बच्चों को ऐसी जानकारियाँ दी जाती हैं कि बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स की एक्टिविटीज़ के बारे में, कितनी वेराइटीज़ यहाँ आती हैं। तो सर यहाँ पे एक बर्ड्स का एक संसार यहाँ पे 6 महीने के लिए यहाँ पे बन जाता है जी सर। अच्छा, अभी आपने जैसे कॉटेजेस का बताया है जी सर, डॉर्मेटरीज का भी बताया, जी कॉटेजेस का डॉर्मेटरी का दोनों का प्लीज़ रेट बता दें। हाँ सर, ये जो हमारे पास जो डुप्लेक्स ये जो कॉटेज बने हैं सर, और इसमें कम से कम एक फैमिली, बड़ी फैमिली रह सकती है। इसमें डबल बेड ऊपर है, डबल बेड नीचे है। आप रात को यहाँ ठहरते हैं और सुबह उठते हैं और डेक पर आकर बैठते हैं, सामने ये नज़ारा होता है। और आज तो थोड़ी धुंध छाई हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाइए जिस दिन नीला आसमान हो, दूर दूर तक आपको पहाड़ नज़र आ रहे हो, पानी हो, उसमें पक्षी हो, परी लोक जैसा होगा ना।
इसी दुनिया में मौजूद परी लोग। तो अब आपको यह भी बता दें कि इस जगह तक पहुंचा कैसे जाए। आसन बराज देहरादून से 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर्स। आप चाहे तो टैक्सी भी ले सकते हैं, जिसका रेट 16 रुपए से लेकर 20-25 रुपए तक हो सकता है। आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो शायद जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन गाड़ी बहुत सावधानी से चलाइएगा। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून का ही है, और अगर आप बाई एयर आते हैं तो जॉली ग्रांट उतरना होगा, जो यहां से 72 किलोमीटर दूर है, और वहां से आप टैक्सी करके यहां आ सकते हैं। आप हरियाणा और पंजाब की तरफ से भी यहां आ सकते हैं। आप यहां अंबाला से हिसार रोड से पहुंच सकते हैं, दूरी है 108 किलोमीटर। और अगर चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो NH 907 और NH 7 पकड़कर 3.5 घंटे में आप यहां पहुंच सकते हैं। तो इस बार के लिए इतना ही। तो ये था आसन बराज, जो आपके यहाँ से हो सकता है, अगर आप साउथ में रहते हो तो दूर हो, लेकिन जो लोग नॉर्थ में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, पंजाब हरियाणा रहते हैं, उनके लिए ये जगह आसान है पहुँचना। तो आप यहाँ आइए, पक्षियों को देखिए। अभी तो सीज़न है, अभी आए हुए हैं। और हाँ, 1-2 बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये क्योंकि एक वेटलैंड है और नेचर यहाँ पे अपने पूरे स्वरूप में है, तो आपसे निवेदन है कि कोई भी ऐसी चीज़, प्लास्टिक की कोई चीज़ या कोई कचरा जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, उसको अगर आप यूज़ करें तो उसको अपने साथ लेके जाएं, यहाँ ना फैलाएं, क्योंकि ये पानी में जाता है और फिर पानी के अंदर इसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर बन जाते हैं, जिनको ये पक्षी खा लेते हैं, मछलियाँ खा लेती हैं, और फिर इनके अंदर वो पहुँचते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब इंसान उन मछलियों को खाता है तो उसके अंदर भी वो प्लास्टिक पहुँच जाता है। तो वो ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, अगर करें तो अपने साथ लेके जाएं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप ज़्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े मत पहन के आइएगा। जैसे मैंने देखी आपको ये डार्क कलर के कपड़े पहने हुए, क्योंकि क्या होता है कि जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, वो जो चटक रंग के कपड़े होते हैं, उनको देख के थोड़ा सा बिदक जाते हैं, आपके किनारे से दूर जा सकते हैं। तो आपको एकदम क्लोज से देखने का जो मौका मिलता है वो नहीं मिलता है। दूरबीन तो आप ले जाएंगे, लेकिन जो मज़ा आपको आमने सामने देखने में मिलता है वो नहीं मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा डल शेड के कपड़े पहनिए, ग्रीन, हल्के ग्रे कलर के या इस तरह के कपड़े जो आसानी से उनको डराएं नहीं। और अब बात, जैसा कि अक्सर YouTube प्रोग्राम्स में होता है कि सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन, वो शायद आपको अभी नज़र नहीं आएंगे मेरे प्रोग्राम में। हाँ, मेरी ईमेल आईडी ज़रूर आपको दिखाई देगी। तो जो आपके सजेशंस हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए या आप बेल आइकन दबाइए, तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये प्रोग्राम ठीक लगता है या ठीक नहीं लगता है, या आपको कोई सजेशन देनी है, कोई सलाह देनी है, कुछ कमी लग रही है, कुछ एडिशन करना है या अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो मैं प्रोग्राम्स बनाऊँ उनके अंदर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, और वो जो आप चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल की जाए। तो इस बार के लिए तो इतना ही। अगली बार फिर इसी एरिया से मैं कुछ चुन के लाऊंगा और आपके लिए पेश करूंगा। तो फ़िलहाल के लिए धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।